हम लोग तो एक अरसे से आइसोलेशन में रह रहे हैं। हमारे तो माँ बाप, बहन भाई, हमारे दोस्त अहबाब, अजीज़ रिश्तेदार हमें तो सब छोड़ जाते हैं। फर्स्ट वीक था ना, वो इतना टफ था, इतना मुश्किल था कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे जो ट्रांसजेंडर थे, ख्वाजा असरात थे, वो फाका कशी करने पे मजबूर हो गए थे। अगर ट्रांसजेंडर को कोई लाइन में लगता है, उसको राशन वाली लाइन से बाजू पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता है कि आप ख्वाजा हैं, आपको राशन नहीं मिलना। हम लोग अगर कहीं पे जाते हैं किसी के पास, अगर कहीं काम मांगने भी चले जाएं तो वो लोग भी हमें धुतकार के भेज देते हैं, यू आर अ थर्ड जेंडर, हम आप लोगों को नहीं रख सकते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन तो अब हुई है ना, लोग कितने परेशान हैं, लेकिन ये तबका, ये कम्युनिटी तो ऐसी है कि ये शुरू से ही आइसोलेशन में है। तो मैं तो ये पब्लिक से एक सवाल करना चाहूँगी कि अब पता चला कि आइसोलेशन क्या होती है। हम लोग तो एक अरसे से आइसोलेशन में रह रहे हैं। हमारे तो माँ बाप, बहन भाई, हमारे दोस्त अहबाब, अजीज़ रिश्तेदार हमें तो सब छोड़ जाते हैं और सब धुतकारते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वजह से हमें आइसोलेशन का कोई ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग शुरू से आइसोलेशन में रह रहे थे। जी, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हम लोगों की फ्यूचर सेविंग कोई नहीं होती। हम रोज़ का कमाते हैं, रोज़ का खाते हैं और रोज़ का लगाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम सबको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग का डेली का एक अर्निंग का सिस्टम होता है, एक उसी सर्कल में, उसी सिस्टम में हम लोग अपने आप को चलाते हैं। और वो सब कुछ बंद हो गया, वो सोशल डिस्टेंस की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया तो अच्छा है कि उन्होंने फंक्शन और गेट टुगेदर पार्टी सब कुछ बंद कर दिया है, लेकिन हमारे पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत परेशान हैं और बहुत क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। मैं बिलीव करें कि मैं एज अ ट्रांस एक्टिविस्ट, मैंने इनिशियल ये स्टेप इसीलिए लिया। मैंने एक वीडियो वायरल, मैंने वीडियो बनाई थी, सेल्फी वीडियो। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंपेन चलाई और वो वायरल हुई, और आज कुछ मुखय्यर हजरात, उन्हीं में से ही मतलब आप लोगों से भी मुलाकात हुई, और कुछ मुखय्यर हजरात ने जिन्होंने ट्रांसजेंडर्स की हेल्प करना शुरू की। तो अदरवाइज़ जो फर्स्ट वीक था ना, वो इतना टफ था, इतना मुश्किल था कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे जो ट्रांसजेंडर्स थे, ख्वाजा असरात थे, वो फाका कशी करने पे मजबूर हो गए थे। बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हमारी कोई फ्यूचर सेविंग नहीं होती। हम लोग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारी फ्यूचर सेविंग कोई नहीं होती। हमने डेली का कमाना है, वही खाना है, वही लगाना है। जी, भट्ट साहब को मैंने इसलिए कॉल किया कि मुझे कहीं से पता चला कि ये हमज़ा भट्ट साहब जो हैं, ये फूड सर्विस प्रोवाइड करते हैं मतलब मुस्तहिक अफराद को। तो मैंने सोचा कि मेरे ख्याल में इस वक्त और हालात की नज़ाकत इस तरह की कि हमसे ज़्यादा मुस्तहिक इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि मर्दों के बारे में भी सोच लेते हैं, औरतों के बारे में भी सोच लेते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो है वो शुरू से लेके आज तक ख्वाजा असराहों को ही भुगतनी पड़ी है। आप ये देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी आज तक, अभी तक, इतने दिनों में कोई एक ऐलान, कोई एक अनाउंसमेंट मुझे दिखा दें किसी न्यूज़ में। आप लोग माशाल्लाह न्यूज़ वाले हो सारे, कहीं पर ऐलान हुआ कि ख्वाजा असराहों को ये मुराद दी जा रही हैं, ख्वाजा असराहों के लिए ये डोनेशन की जा रही है, ख्वाजा असराहों की ये हेल्प की जा रही है? कहाँ पे है? हमारे लिए तो फिर कोई कानून ही नहीं है। कानून बन गया है हमारा, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। तो ये चीज़ मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब से, मुखय्यर हजरात से भी अपील करना चाहूँगी कि खुदारा जो है, प्लीज़ ख्वाजा असराहों के बारे में सोचें। इनके लिए कोई ग्रांट, इनके लिए कोई हेल्प, इनके लिए कोई बिला सूद, बेशक कर्ज़े ही हमें दे दें। हमें राशन तो ठीक है, खाने पीने की, ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन हमने घरों के किराए भी देने हैं, हमने बिल भी देने हैं, हमारी और भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, हमारे और भी लवाज़मात हैं, हम कहाँ से करेंगे? पहले तो जितने भी हमें इस टाइम उर्दू पॉइंट के व्यूवर्स देख रहे हैं, सबको मेरा सलाम। और कोरोना जब से ये चल रहा है, वायरस की वबा फैली हुई है, बुरहान भाई इस टाइम हर बंदा परेशान हुआ है। यकीन जाने, जो मैं गरीबों की बात नहीं अभी कर रहा, जो अपना कमा के अपना खाते थे, जो सफ़ेद पोश तबका था, जो रिक्शा चलाने वाला था, जो मजदूर था, जो मिस्त्री था, वो भी परेशान बैठे हुए हैं घरों में। हमारा फूड बॉयज़ हैं कौन? पहले तो मैं ये लोगों को बता दूँ जिनको नहीं पता, फूड बॉयज़ ना तो कोई राइडर है, ना तो कोई डिलीवरी बॉय है। फूड बॉयज़ जिस इंसान को भूख लगी होती है ना, कोशिश करते हैं बस उस तक खाना पहुंचे, ये फूड बॉयज़ हैं। अगर वो इंसान हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है या ट्रांसजेंडर है, कोई भी है, इंसान है, सांस चल रहा है, उसको भूख लगी है, फूड बॉयज़ का काम है उस तक खाना पहुंचाना। तो स्टार्ट जब हमने किया तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करता था, हम ये कुछ लोग ही बस अकेले ही लेके चल रहा था। तो बस
अल्लाह की ज़ात है, जब आपका कोई मिशन हो, आपने कुछ करना हो, तो वो आपको खुद ही कोई ना कोई वसीले बन जाते हैं। तो बस हमने फिर आगाज़ किया आज से 6-7 माह पहले। तो हम रोड्स पे डिफरेंट जगह पे जाके अपने जो दस्तरखान लगाते थे, वहाँ पे हम मजदूर भाइयों को, मिस्त्री भाइयों को, रिक्शा ड्राइवर्स को बगैर किसी रंगो नस्ल के पूछे कि भाई आप शीए हो, आप सुन्नी हो, आप हिंदू हो, आप देवबंदी हो, कुछ भी हो यार, इंसान हो, भूख लग रही है, आगे हमारे दस्तरखान पे बैठो, लोगों को भाईचारे का, अमन का पैगाम दो। तो हम बैठा के खाना खिलाते थे। मगर आजकल जब से कोरोना का इशू चल रहा है, आपके सामने लाहौर पूरा इस टाइम लॉकडाउन हुआ हुआ है, बाहर जगह जगह पे नाके लगे हुए हैं, पूरा लाहौर सील हुआ हुआ है। तो हम रश नहीं लगा सकते, क्योंकि भूख ऐसी चीज़ है कि आप किसी की बुरहान भी इस टाइम आप रोटी लेके जाओगे ना खाली सालन के बगैर, तो वो भागा हुआ आपसे छीन लेगा आके। तो हम अभी ये नहीं चाह रहे कि यार हम बाहर खाना लेके जाएं, लोग छीने, रश पड़ जाए, तो किसी को हमारी वजह से कोई वायरस किसी को हो, वो कन्वर्ट ना हो जाए। तो हमने फिर उसको ये कोशिश की कि यार हम जब तक ये कोरोना का इशू चल रहा है, हम अपने दस्तरखान को स्टॉप करके, इस टाइम जो सफ़ेद पोश फैमिली है ना, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, उनको राशन की ज़रूरत है, तो हम उन तक राशन पहुँचाएँ, खुश्क राशन, और साथ जो हम खाना रोड पर बांटते हैं दस्तरखान में, क्योंकि रोड पर तो अब है ही कोई नहीं, तो हम वो उनके डोर पर पहुँचाएँ, या जहाँ पर करीबी हो उनसे डिटेल लेके उनको बुला लें कि यार आके हमारे से खाना कलेक्ट कर लो। फूड बॉयज़ कोरोना की वजह से ये काम कर रहा है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को फूड बॉयज़ ने कैसे टारगेट किया। आज से पहले हमने बिल्कुल भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया। वो शायद कोई 100 में से 1-2 हमारे दस्तरखान पे बैठ जाएं, तो लोग वहाँ पे भी उनका मजाक बनाते हैं। तो हमें जो सोनिया भट्ट है, इनकी परसों रात को ही फूड बॉयज़ की टीम को कॉल आई, और इनका कहना था कि फूड बॉयज़ के ये उनका कहना था कि भट्ट साहब, ट्रांसजेंडर जो है जहाँ पे भी लाइन में लगते हैं, गजब की तो बात दूर की बात है, कोई हिंदू सिख शिया जो भी है वो बात की बात है, अगर ट्रांसजेंडर को कोई लाइन में लगता है, उसको राशन वाली लाइन से बाजू पकड़ के बाहर निकाल दिया था कि आप ख्वाजा से आपको राशन नहीं मिलना। तो हमें बिलीव करें, इतना दुख हुआ कि यार वो भी तो इंसान है, वो क्या करें। लोग इनका रोड्स पे निकलते हैं, मजाक बनाते हैं, इनको टॉन्टिंग करते हैं। तो मेरी टीम ने ये फैसला किया कि अभी हम सारे काम स्टॉप करके हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हम डोनेशन कलेक्ट करेंगे। तो हमें अभी परसों इनकी कॉल आई थी, और हमने मुहैयर हजरात जितने भी हमारे डोनर हैं, क्योंकि अब हमें बढ़ चढ़ कर लोग सपोर्ट करें इस मिशन में, तो जितने भी अल्लाह के मानने वाले हैं, जितने भी हैं मुहैयर हजरात, वो में बढ़ चढ़ कर हमारी औकात से भी ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने फिर ये 2-3 दिन के अंदर अंदर ये तकरीबन 25-30 जो ट्रांसजेंडर फैमिलीज़ हैं उनके लिए 8-8, 10-10 दिन का राशन किया है, और हमने इन तक पहुँचाने आए आज। अच्छा बुरहान भाई, अभी तक हम काउंटलेस है, मतलब कि हम काउंटिंग नहीं कर रहे कि हम कितने लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हमें जैसे जैसे हमें राशन आता है, हमें जैसे जैसे खाना आता है, क्योंकि खाना फूड आइटम्स हमें लोग देके जाते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, तो हमें जैसे जैसे आता है। अभी भी हम यहाँ पे सिर्फ 3-4 लोग बैठे हैं, बाकी हमारे 8 से 10 जो वॉलंटियर हैं वो दूसरे इलाकों में पूरे लाहौर में काम कर रहे हैं, कोई खाना तकसीम कर रहा है, कोई राशन तकसीम कर रहा है। तो इस टाइम हम यहाँ पे 3 लोग मौजूद हैं। तो हमें इस टाइम इतना बर्डन आया हुआ है, हमारे पास बेवा खवातीन आ रही हैं, यकीन जाने मेरा मोबाइल बड़ा पड़ा है, मुझे इतनी कॉल्स आ रही हैं कि मोबाइल में अभी भी साइलेंट पर लगा के बैठा हूँ बंद करके। सिर्फ ये कॉल्स आ रही हैं कि खुदा के लिए हमें 1 घी का पैकेट दे दो, हमें किलो चीनी दे दो, हमें किलो दाल दे दो। हमारा जो भाई है वो रिक्शा चलाता है, हम किसी के आगे भीख नहीं पिला सकते, हमने एक वक्त की रोटी खानी है, हमारे बच्चे दूध पीते हैं छोटा, हमें एक दूध का डिब्बा दे दो। सोचे यार, कोई कौन झूठ बोलेगा यार किलो दाल के लिए? कौन सा ऐसा तबका है जो 5 किलो के आटे के लिए आपके फ़ोन पे रोएगा? यकीन जाने खवातीन के फ़ोन आते हैं, रोती हैं फ़ोन पे। अब हम बता दें हम क्या करें। हमारी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सकता है यार लोगों की हेल्प करें। पता नहीं कोरोना से ज़्यादा लोगों की मौत हो ना हो, भूख हड़ताल की वजह से उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। अवाम इस टाइम शदीद परेशान है, हमारे पे इतना ज़्यादा इस टाइम लोड आया हुआ है, मगर हम जितना हो सकता है कर रहे हैं। मुहैयर हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, कि यार आपके थोड़े थोड़े पैसों से हम यहाँ पे 8-10 लोगों को राशन दे सकते हैं, हम 200-200, 300-300 बंदों को यहाँ पे खाना खिला सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फूड बॉयज़ का हमारा फेसबुक पे पेज है, वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट करके हमारे से सपोर्ट कर लेंगे। या मेरा अपना पर्सनल नंबर है 032243480007। कुछ भी देना चाहें, आपके पास कोई राशन पड़ा हुआ है, कोई दूध के डिब्बे हैं बच्चों के लिए, कोई बिस्किट हैं, कोई केक रस हैं, कोई चावल हैं, कुछ भी है यार, हमारे से रब्ता करके हम तक पहुंचा दो। अल्लाह आपको बहुत अजर देगा। एक्चुअली हमें मुश्किलात का सामना तो शुरू से ये सब लोग ही जानते हैं, और हमारे साथ किस तरह का ट्रीट किया जाता है वो भी सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये जो दिन चल रहे हैं, हम लोगों का पहले ही हालात कितने ख़राब थे, हम लोगों को पहले कोई पूछना पसंद नहीं करता था, और इन दिनों के अंदर आके बिल्कुल ही काम बंद हो चुका है। हम लोगों को बाहर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग अगर कहीं पे जाते हैं, किसी के पास अगर कहीं काम मांगने भी चले जाएं, तो वो लोग भी हमें धुतकार के भेज देते हैं, यू आर अ थर्ड जेंडर, हम आप लोगों को नहीं रख सकते, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारी भी इंसल्ट होगी। लोग अपनी इज़्ज़त के चक्कर में हम लोगों को इज़्ज़त हम उनसे मांगें क्या, वो तो अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में हमें खुद नहीं मुंह लगाना पसंद करते। हम लोगों के साथ शुरू से ऐसा होता है और आज तक ऐसे ही चल रहा है। ऊपर से अब ये कोरोना वायरस की वजह से जो एहतियाती तदाबीर जो उन्होंने कहा कि दूर रहना, सबसे डिस्टेंस, लोग हमसे और ज़्यादा जो करना शुरू हो गया कि नहीं आप लोग तो पहले बैगिंग करते हैं, या कुछ प्रॉस्टिट्यूट्स हैं, कुछ फंक्शन की फील्ड से, तो हम लोग आपके साथ बिल्कुल भी बातचीत करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें आप लोगों से ज़्यादा
जो है ना वो इस तरह का कोई इशू हो सकता है। फैमिलीज़ में मोस्टली जो हमारी फील्ड में लोग हैं वो फैमिलीज़ के साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ भी उनको एक्सेप्ट नहीं करती बाकी दुनिया की तरह। उनको भी अपनी इज़्ज़त का डर होता है कि हमारे घर एक ख्वाजा सरा लोग हमें क्या कहेंगे, हमें ख़ानदान वाले क्या क्या बातें करेंगे। वो बातों से डरते हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज़ कुछ समझदार हैं या पढ़ी लिखी हैं, वो उन लोगों को एक्सेप्ट भी कर लेती हैं, लेकिन ये है कि उनके साथ भी मामला कुछ इसी तरह के रहते हैं कि अगर वो घर में उनके साथ रह भी रहे हैं तो ना रहने वाला एक ऐसे इंसान जो कि है ही नहीं, जिसका वजूद ही नहीं, उस हिसाब से रह रहे हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ, लेकिन शुक्र है अल्लाह का मेरी फैमिली में सारे पढ़े लिखे हैं। मैंने भी ICS किया हुआ, इंटर मैंने किया हुआ, और मेरी फैमिली मुझे अच्छा सपोर्ट करी है, क्योंकि मैं डिज़ाइनर भी हूँ और मैं अपनी फील्ड में काम भी करी, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मैं दोनों तरफ काम कर रही हूँ। तो मेरी फैमिली शुक्र है अल्लाह का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। लेकिन यह है कि बात वहीं आ जाती है, किसी सैलून में जॉब नहीं है मेरे पास, किसी बुटीक में जॉब नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर, लोग हमें रखना पसंद ही नहीं करते। हालांकि हम लोगों में बाकी लोगों से ज़्यादा टैलेंट हो सकता है, लोग इस चीज़ को नहीं सोचते। अगर इंसान के तौर पे ट्रीट करें तो हम भी बाकी लोगों की तरह, और अगर ये जेंडर आइडेंटिटी के तौर पे ही हमें ट्रीट करते रहेंगे तो हम कभी भी नहीं, ये लोग अगर अपना जहन ही नहीं, वो ब्रॉड माइंडेड ही नहीं होंगे लोग, तो हमें कैसे वो एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हम लोग भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। हमारा रिलीजन भी जो है इंसानियत के वाले से हमें इक्वालिटी का ही कहता है, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है ज़ाहिर है वो उसी की मखलूक है, और हमें भी बाकी लोगों की तरह पैदा किया गया। तो हमारा मज़हब भी इसी बात पर जोर देता है कि हमें भी बाकी लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, इंसानियत के तौर पे ही हमें भी ट्रीट किया जाए। हमें जो मजहबी लोग हैं वो भी अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, बाकी लोग तो वैसे ही ट्रीट नहीं करते अच्छा, तो हम लोग कहाँ जाएं? हम इस माशरे का हिस्सा, हमें एक्सेप्ट किया जाए। अगर हमें मज़हब के हिसाब से भी कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा तो हम लोग किधर जाएंगे? दोबारा उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इन हालात में तो हमें माफ़ कर दें। इन हालात में भी ख्वाजा असराम को हुटिंग की जा रही है, उनको टाउंटिंग की जा रही है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। वो सड़कों पे बेचारे अब तो वो आइसोलेट हो गए हैं बिल्कुल ही। अब तो इन हालात में तो उनको माफ़ कर दिया जाए कम से कम। अगर आप लोग उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम आप उनका मजाक उड़ाना, उनका तमस्कर उड़ाना ही छोड़ दें। इस टाइम हम बाहर निकले हुए हैं, आप भी मीडिया वाले भाई बाहर निकले हुए हैं, तो भाई आपकी भी जानों को बहुत ज़्यादा खतरा है। हमारे घर में भी माएँ बहनें हैं, यकीन जानो मैं सुबह घर से निकलता हूँ ना तो मेरी माँ रोती है। मेरी माँ कहती है कि घर बैठो, आपको बैठ जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर हम फिर भी बहाने करके मामा आज मैं इधर ही हूँ, अपने एरिया में हूँ, मैं अपने इलाके में हूँ। मेरे बहनें, मेरे भाई रोते हैं। वो जब टीवी पे देखते हैं ना, आज इटली में 150 बंदा मर गया, आज स्पेन में इतने बंदों की हलाकतें, आज अमेरिका में 15,000 बंदा हॉस्पिटल में उन्हें कोरोना हो गया, तो वो रोते हैं बैठ के कि आप क्यों बाहर निकल रहे हैं। मगर मेरी जो टीम है ये देख लें, ये बच्चे मेरे जो बेचारे एक आवाज़ पे हाजिर होते हैं, इनको जब मैं बुलाता हूँ सिर्फ हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि यार जो हमारे खिलाफ नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, इस वक्त पे हमारे खिलाफ कोई नेगेटिविटी क्रिएट ना करें। हमें इस वक्त आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप आएँ बाहर निकल के दिखाएं। फिर मैं आपको मानता हूँ ये जो हालात चल रहे हैं बाहर, जगह जगह पे नाके लगे होते हैं, जगह जगह पे हमें रोका जाता है, हमें चेक किया जाता है। हमारे वॉलंटियर्स को खाना बांटने जाएं तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, थानों में बंद कर दिया जाता है, मगर हम फिर भी अपनी जानों की परवाह किए हुए बगैर गली मोहल्लों में निकल रहे हैं और रोड्स पे निकल के देख रहे हैं कोई मुस्तहिक बंदा है तो हम उस तक खाना पहुंचा दें। शायद हमारी कोई दुआ, हमारा कोई अल्लाह अजर मिल जाए उस बंदे से, हमारी कोई उसकी दुआ हमें लग जाए, अल्लाह में दुनिया आखिरत दोनों में देगा। तो अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे से रब्ता कर लें, या जो कोई बाहर कोई और हमें ना दें, कोई NGO काम कर रहा है करें ज़रूर। अगर आपके पास कोई घर में गाड़ी खड़ी है, कोई घर में 50 लाख पड़ा है, कोई 10 लाख पड़ा है, तो यार वो किसी काम का नहीं है अगर आपने अभी वो किसी की मदद नहीं करना। मैं अभी रात को एक जगह पे पढ़ा था कि आज के दिनों में अगर आप मस्जिद भी बना देते हैं ना, वो भी इतनी अफजल नहीं है जितने आप कोई 10-20 बंदों को राशन देंगे, क्योंकि इस टाइम आवाम मर जाएगी। अगर आप मस्जिद बना देते हैं ना, मस्जिद में तो आजकल वैसे नहीं लोगों को जाने दिया जा रहा, दाखिला बंद है, तो उसकी जगह आप किसी 10 फैमिलीज को राशन दे देंगे ना, तो वो 50-60 बच्चे जब छोटे छोटे रोते हुए आपका खाना खाएंगे, तो आपकी सोच नहीं है कि अल्लाह ने आपके उसके बदले आपको कितना नवाजना और कितनी दुआएं आपने समेट लेनी है। तो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें और हम जैसी जितनी भी NGOs बाहर काम कर रही हैं उन तक चीज़ें पहुँचाएँ। अगर पैसे नहीं दे सकते तो चीज़ें दे जाएँ, आके हमारे साथ आ जाएँ। हमारा बुरहान भी आपने देखा होगा, हम कुछ भी लेते हैं, हम जो कलेक्ट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, हम उसको अपलोड कर देते हैं। हमारे पास एक एक डिटेल्स मौजूद होती है, हमारे पास सारा डाटा किसी को चाहिए हो, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। वीडियो हम इसीलिए बनाते हैं कि यार कोई बंदा हमारे तक चीज़ देता है, उसको ये बिलीव हो जाए कि हमारी चीज़ें आगे हमने दी, पहुंच गई। हम जिसको देते हैं, हम हाथ में पकड़ा के 20-20 बंदों की वीडियोस नहीं बनाते। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ कि इन तक चीज़ें पहुँचती ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। वरना आज से पहले जितनी भी हमारे पेज पे वीडियोज हैं, किसी को हमने एक थैला पकड़ा के 20 जानों ने, हमारी कभी भी टीम ने वीडियो तस्वीरें नहीं बनाई हुई, ठीक है। हम ऐसा नहीं करते, हम किसी भी सफ़ेद पोश फैमिली की मदद करते हैं, हम पकड़ा के फेस ब्लर कर देते हैं या वहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि
हम नहीं चाहते कि हम अपनी कोई मशहूरियाँ वगैरह करें थैले पकड़ा के, हमें ये काम खुद भी नहीं पसंद है। दस्तरख्वान का भी हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि यार लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज आए। और यकीन जाने बुरहान भाई, वो देख के इतने लोगों ने अपने गली मोहल्लों में दस्तरख्वान शुरू किया है, हम सिर्फ मोटिवेट करने के तौर पर वीडियो बना रहे हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं। आप मीडिया वाले भाई भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि यार इनकी आवाज़ भी दुनिया तक पहुंचे, ये भी इंसान है, इनको भी भूख लगती है, इनको भी इज्जत दी जाए, इनको ना तंग किया जाए, इनकी इज्जत खुदा रहा इनकी इज्जत की जाए। अच्छा, मैं इस टाइम आपको बताता चलूँ बुरहान भाई कि जितने भी इस टाइम होलसेल डीलर है ना हजरात, वो सारा सामान ब्लैक में बेच रहे हैं। गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए हुए हैं कि 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। आप मेरे साथ चलें, 5 बजे के बाद ब्लैक में चीज़ें बिक रही हैं और हम मजबूरन ब्लैक में खरीद रहे हैं। जब हमें किसी बेवाह खतून की कॉल आती है ना कि मेरा बच्चा रो रहा है और मुझे किलो चावल चाहिए, तो हम ब्लैक में खरीद के स्टोर खुलवा के, स्टोर वाला कहता है भाई मुझे पुलिस पकड़ लेगी, 120 रुपये के किलो चावल है, ब्लैक में बेच रहा हूँ 150 के लूँगा, क्योंकि पुलिस को भी पैसे दे रहे हैं। तो ये हालात चल रहे हैं, हम ब्लैक में चीज़ें खरीद के आगे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ पर सोई हुई है। मेरी जितने भी इस टाइम गवर्नमेंट के अफसरान देख रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई कानून बनाया जाए, कोई इन पे अमल किया जाए। 5 बजे अगर बंद है तो फिर बंद करवाई जाए। ब्लैक में चीज़ें को बिक रही हैं। परसों मसर की दाल 140 रुपये खरीदी है, लिस्ट मौजूद है, आज 160 रुपये खरीद के लाया हूँ। मुझे बता दें हमें किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? चीज़ें हमें महंगी मिल रही हैं। जैसे ही अब लॉकडाउन के दिन बढ़ते जा रहे हैं उसमें इजाफा हो रहा है, राशन जो महंगा होता जा रहा है, शॉर्ट होता जा रहा है। जहाँ पे जाते हैं वो कह रहे हैं जी है ही नहीं हमारे पास। तो अगर है तो भाई वो पीछे से लड़का आ जाता है, भाई थैला है आपको 50 रुपये महंगा देके तो मिल जाएगा। तो भाईजान पैसा है तो सब कुछ मिलता है। तो मुखियर हजरात का अल्लाह भला करे जो हमें दिन रात सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके जो सपोर्ट की वजह से हम ये लगे हुए हैं। और मेरी जितने भी आपके तवज्जो से जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है हमें इस मिशन में बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें। हम इस टाइम बहुत बर्डन में फंसे हुए हैं, मगर हम फिर भी लगे हुए हैं कि कोई ना कोई अल्लाह का बंदा हमारी हेल्प कर देगा। हमें इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा राशन की, डोनेशंस की और खाने की ज़रूरत है। हम तक जो हो सकता है पहुँचाएँ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।